दो तरह से हमने आइसोमेरिज्म पढ़नी है, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अभी की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये वाला टॉपिक आज फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में वी विल बी स्टडिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दिव्यांशु और हर्षिता जो बच्चे आज ही जुड़े हैं इस टॉपिक के लिए मैं ऐसे समझा देती हूँ बच्चों। जब हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी होता है, ठीक है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये दोनों के दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सो डबल बॉन्ड के अराउंड ना रोटेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर एक कंपाउंड ऐसे, क्या मैं इसको क्या मैं ये कंपाउंड ए है, क्या उसको बी में कन्वर्ट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। ए को बी में कन्वर्ट कैसे करेंगे कि आप ए सी और ये सी पकड़ो ऐसे, और ये सी लेफ्ट वाले सी को एज इट इज रखना और राइट वाले सी को ऐसा मोड़ दो, मतलब ऊपर से ऐसा नीचे कर दो तो ये मिथाइल ऊपर चला जाए और एच नीचे आ जाए। पर हम लोग नहीं मोड़ सकते। क्यों नहीं मोड़ सकते? अगर मोड़ेंगे ना तो ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइडवेज ओवरलैप से बनता है, तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। इसलिए हम इसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये कंपाउंड्स हैं, हम लोग ओके। सो क्योंकि ये दोनों अलग अलग कंपाउंड्स हैं, इस वाले को बोलते हैं हम सिस और इस वाले को बोलते हैं ट्रांस। ऑल्सो इसके अंदर इसको डिस्टेंस आप ले लो L1 और इसको डिस्टेंस ले लो L2। सिमिलर ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग लेते हैं। सो L1 इज नॉट इक्वल टू L2। L1 L2 के बराबर नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम सिस, इसको बोलते हैं ट्रांस। तो हमने बच्चों पिछली क्लास में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म स्टार्ट करी थी। क्लियर? नोट डाउन करो जल्दी से। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट ही तभी करेगी जब इस कार्बन के दोनों कनेक्टेड ग्रुप्स अलग अलग हो, इस कार्बन के दोनों कनेक्टेड ग्रुप्स अलग अलग हो, तभी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगी। अदरवाइज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। फॉर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म टू एग्जिस्ट, अगर लेट्स से ऐसे करके है, तो क्या इसमें जीआई एग्जिबिट होगा? यस कि नो? क्या इसमें जीआई एग्जिबिट होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होगी? नहीं, क्योंकि इस कार्बन के ये दोनों ग्रुप्स अलग अलग हैं। जीआई एग्जिबिट होने का सिर्फ एक ही कंडीशन है कि यहाँ पर लेट्स से कोई ग्रुप ए कनेक्टेड है, कोई ग्रुप बी कनेक्टेड है, कोई सी तो नहीं लेते, डी ले लेते हैं और ई ले लेते हैं, ए बी सी डी ऐसे 4 ग्रुप्स हैं। दे कैन बी एनीथिंग, दे कैन बी एनीथिंग, बट GI will be exhibited only if ये D और E बराबर ना हो, इक्वल ना हो, और A और B इक्वल ना हो। सिर्फ उसी केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होती है, मतलब एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज GI एग्जिबिट नहीं होती है। ठीक है, यही अपना सिंपल सी कंडीशन थी कि कब GI एग्जिबिट होगी कब नहीं होगी। और इसके अंदर मैं 2-3 ऐसे एग्जांपल्स बता देती हूँ जल्दी से, और फिर हम लोग आज के टॉपिक पे आते हैं। क्या इसमें GI एग्जिबिट होगी? यस, इसमें GI एग्जिबिट होगी। क्यों? OH और H बराबर नहीं है, Cl और OH बराबर नहीं है। ऐसे ही क्या इसमें GI एग्जिबिट होगी? हाँ होगी। H और मिथाइल है,
दोनों अलग अलग है, मिथाइल और इथाइल है, दोनों अलग अलग है, तो इधर भी जीआई एग्जिबिट होगी, इधर भी जीआई एग्जिबिट होगी। ये बच्चों हमने ये वाली चीज समझी थी प्रीवियस क्लास में। उसके बाद ये नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। डन डन, आगे चलो। चल आगे बढ़ते बच्चों। जीआई हमारी डिफरेंट टाइप्स की होती है। सबसे पहली होती है सिस ट्रांस। ये बहुत ही आसान है, आप सब लोगों को आती है कि सी डबल बॉन्ड सी, इधर CH3, इधर H, इधर CH3, इधर H, और इसी के साथ यहाँ पे ले लेते हैं तो इस वाले के अंदर जिधर ऑपोजिट साइड्स है सिमिलर ग्रुप्स, उसको बोलते हैं ट्रांस, और सेम साइड है सिमिलर ग्रुप्स, उसको बोलते हैं सिस। ठीक है, मंडे वाली रिकॉर्डिंग देख लेना, उसके अंदर ना बहुत सारे एग्जांपल्स करा रखे हैं सिस ट्रांस के ऊपर। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स, जीआई एग्जिबिट होगी कि नहीं होगी, और अगर होगी तो सिस होगी कि ट्रांस होगी, बहुत सारे एग्जांपल्स करे थे वो वाले टॉपिक में। नेक्स्ट सिस ट्रांस के बाद नेक्स्ट इज EZ वाली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। EZ में क्या होता है, EZ का मतलब है कि C डबल बॉन्ड C है बच्चों। अब मैंने यहाँ पर एक फ्लोरीन, एक क्लोरीन, एक ब्रोमीन, एक आयोडीन ऐसे लगा दिया, और इसी का एक आइसोमर बना देते हैं, और इधर पे ब्रोमीन ऊपर कर दिया, इधर पर आयोडीन नीचे कर दिया। अब इसके अंदर हम लोग बताते हैं कि EZ एग्जिस्ट कैसे करता है। आपको CIP रूल अप्लाई करना होता है। CIP बच्चों यही वाला मेन, हाँ बच्चों ओके। सो हमको CIP रूल अप्लाई करना होता है। 3 साइंटिस्ट थे, कान, इनगोल्ड और प्रीलॉक करके उन्होंने रूल दिया। उन्होंने बोला कि आप प्रायोरिटी ऑर्डर असाइन कर दो। प्रायोरिटी कैसे असाइन करोगे? नंबर 1, असाइन प्रायोरिटी बेस्ड ऑन हायर एटॉमिक नंबर। असाइन प्रायोरिटी बेस्ड ऑन हायर एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। लेट्स से इस वाले कार्बन, जो राइट वाला कार्बन है बच्चों, उसमें फ्लोरीन और क्लोरीन है। फ्लोरीन और क्लोरीन में हायर एटॉमिक नंबर किसका है? क्लोरीन का, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। अब इधर देखो ब्रोमीन और आयोडीन, किसका एटॉमिक नंबर बड़ा है? आयोडीन का, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। ऑपोजिट साइड्स आ रहे हैं, तो मन तो कर रहा है ट्रांस बोलने का, पर ट्रांस तो हम तभी बोलते थे जब भी सिमिलर ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पर तो प्रायोरिटी के बेस पे चला है, तो ट्रांस का भाई होता है ई, तो आप इसको बोल दोगे कि ये है ई। और इस केस में देखो, ये वाले कार्बन पे फ्लोरीन और क्लोरीन है, इसको हायर प्रायोरिटी, यहाँ पे ब्रोमीन और आयोडीन है, इसको हायर प्रायोरिटी। तो इस केस में ये दोनों के दोनों सिस है, सिस का भाई होता है Z। ठीक है, सो ये E और ये Z, ऐसे करके हम लोग प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं। अब ट्रांस EZ के अंदर ना, ये तो एक है, ऐसे ही EZ के अंदर आपके पास अनदर वो हो सकता है CH2 CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे भी हो सकता है बच्चों। तो अब हमको प्रायोरिटी फिर से असाइन करनी पड़ेगी। अब पहली बात समझो, सबसे पहली बात, डबल बॉन्ड इधर भी है, इसमें मेरी वो पेन को मैं पॉइंट कर रही हूँ, और डबल बॉन्ड इधर भी है, दोनों जगह है डबल बॉन्ड। कौन से वाले पे जीआई एग्जिबिट होगी? सिर्फ इस वाले पे।
इधर पे नहीं होएगी GI एग्जिबिट। क्यों नहीं होएगी? इस वाले कार्बन से तो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ना, दोनों हाइड्रोजन तो आइडेंटिकल सेम हो गए ना, और हमने तो कहा था इस वाले कार्बन से भी दोनों अलग अलग होने चाहिए थे। तो यहाँ पर तो GI एग्जिबिट नहीं हो रही है, GI सिर्फ यहाँ पे स्टार बना देते हैं, यहीं पर GI एग्जिबिट हो रही है। ठीक है, पहली बात। तो इधर वाले पे GI एग्जिबिट हो रही है। अब आप प्रायोरिटी असाइन कैसे करोगे? यहाँ पर है मिथाइल, यहाँ पर है इथाइल, तो आप क्या करते हो, इस कार्बन से जो डबली बॉन्डेड वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इस कार्बन से ना दोनों के दोनों ग्रुप्स चेक करो। जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, जो फर्स्ट एटम है, वो कौन सा है, जिसका हायर एटॉमिक नंबर हो उसको हायर प्रायोरिटी। तो यहाँ पर सी पे सी कनेक्टेड है, इस सी से भी सी कनेक्टेड है, तो दोनों जगह अगर कार्बन कार्बन ही कनेक्टेड है तो आप कैसे हायर प्रायोरिटी दोगे? सो उस केस में आप क्या करोगे, कार्बन से नेक्स्ट एटम पे चेक करो जिसका हायर एटॉमिक नंबर। इस कार्बन से तीनों हाइड्रोजन ही जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से दो हाइड्रोजन और एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो क्योंकि एक कार्बन जुड़ा हुआ है वो कार्बन की वजह से दिस विल गेट हायर प्रायोरिटी। तो यहाँ पर तो उसको हायर प्रायोरिटी मिल गई। अब इस वाले कार्बन से जो ये दो ग्रुप कनेक्टेड है, ये इथाइनाइल कहलाता है, ये इथीनाइल कहलाता है ना, IUPAC का नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ रखा है, इथाइनाइल इथीनाइल। तो इन दोनों में आप चेक करोगे बच्चों किसकी हायर प्रायोरिटी है, तो उस केस में आप क्या करते हो, ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, फिर डबल बॉन्ड की, फिर सिंगल बॉन्ड, सो इसकी हायर प्रायोरिटी। और ये सिस जैसा हो गया, सिस का भाई मतलब Z, तो ये वाला कहलाता है Z। ठीक है, तो इस तरह कर कर आप लोग असाइन करते हो। नेक्स्ट इसके अंदर मैंने बच्चों 4 रूल्स थे, वो तीनों चारों रूल्स लिखवाए थे आपको। इन केस ऑफ आइसोटोप्स में ना, आइसोटोप्स में हायर एटॉमिक मास वाला एटम गेट्स हायर प्रायोरिटी, जिसका एटॉमिक मास ज्यादा हो उसको हायर प्रायोरिटी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, ये नोट डाउन कर लिया सबने? अनुभव, सिया, निशांत, मुस्कान, हर्षिता, दिव्यांशु, अभय। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलूं? यस मैम। है ना? ओके, सो हमारे पास एक कंपाउंड है O16 O18 Cl का 35 और Cl का 37। ठीक है, ओके। ऑक्सीजन के दो आइसोटोप्स होते हैं O16 O18। O16 और O18 में हायर मास किसका है? O18 का, सो दिस विल गेट हायर प्रायोरिटी। इधर वाले में 37 वाला विल गेट हायर प्रायोरिटी, हेंस दिस इज Z। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, COH OCH3 ड्यूटीरियम ट्रिटियम। डी यानी कि ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम क्या होता है? हाइड्रोजन का, ये होता है प्रोटियम, ड्यूटीरियम ट्रिटियम। इसको ना कई बार डी लिख देते हैं इस वाले को, और इस वाले को कई बार टी लिख देते हैं, ट्रिटियम। प्रोटियम एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन। ड्यूटीरियम एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन बट 1 न्यूट्रॉन, तो एक और एक 2, इसलिए मास नंबर 2 आया, तो ड्यूटीरियम है। और ट्रिटियम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन लेकिन 2 न्यूट्रॉन्स, तो एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स का 3 मास, इसलिए ट्रिटियम। बच्चों ये नजर आ रहा है राइट वाला की कट रहा है? यस मैम, दिख रहा है। दिख रहा है, ठीक, थैंक यू। सो ये है बच्चों, तो इन वालों में बताओ, अच्छा एक बार खुद से कोशिश करके देखो कि किसकी हायर प्रायोरिटी होगी। क्या बनेगा, ये E बनेगा कि Z बनेगा? ओके,
ट्रिटियम और ड्यूटीरियम में हायर एटॉमिक मास किसका होगा? ट्रिटियम का। तो दिस विल बी प्रायोरिटी नंबर 1। और इधर O है H के साथ जुड़ा हुआ, इधर O है C के साथ जुड़ा हुआ। O तो सेम है, तो वी कैन नॉट डिसाइड, पर O इधर H से है, O इधर C से है। प्रायोरिटी। सो दिस बिकम्स E। ठीक है, और एवरीबडी अंडरस्टूड बच्चों? Yes, ma'am. तो ये बन गया अपना E। सो हमने बच्चों लास्ट क्लास में ये भी कवर कर लिया था। सो जो बच्चे आज नए ज्वाइन किए हैं, अभय, दिव्यांशु और निशांत, तो उन लोग को बच्चों, हर्षिता, आप लोग को मुश्किल में, बिकॉज मैंने ना ये वाले कॉन्सेप्ट यूज करना है अभी आगे का पढ़ाने में। ठीक है, सो अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। बच्चों किसी को कुछ पूछना है? अभय, दिव्यांशु, निशांत, हर्षिता, स्पेशली आप लोग बच्चे जिन्होंने पिछली क्लास में नहीं थे। क्लियर है ना? ठीक है, थैंक यू। हमने सिस्ट्रॉन्स कर लिया, EZ कर लिया। अब क्विकली कर लेते हैं नंबर 3, सिन और एंटी। और H और OH अगर सेम साइड हो तो इसका मतलब होता है सिन। H और OH ऑपोजिट साइड हो, इसका मतलब होता है एंटी। HOH सेम साइड तो सिन, HOH ऑपोजिट साइड तो उसका मतलब होता है एंटी। लेट्स सी विद एन एग्जांपल। जैसे हमारे पास है इनको ना एल्डोक्साइन्स बोलते हैं बच्चों, एल्डोक्साइन्स। एल्डोक्साइन क्यों बोलते हैं? ये बनता ऐसे है, हमारे पास इधर था, दिस इज एसिटाल्डिहाइड, इथेनॉल, याद आ गया, CH3CHO, इथेनॉल। और उसको आपने ट्रीट किया हाइड्रोक्सिल अमीन से। तो जब आप उसको हाइड्रोक्सिल अमीन से ट्रीट करते हो ना, तो ये डबल बॉन्ड O और H2, ये वाटर निकल जाता है और C डबल बॉन्ड NOH, C डबल बॉन्ड NOH बन जाता है। तो हमारा इसको कहते हैं, एल्डिहाइड से बना है ऑक्साइन, तो इसको बोलते हैं एल्डोक्साइन। ठीक है, सो ये हमारा एल्डोक्साइन कहलाता है। अब इधर H और OH सेम साइड है, तो आप इसको बोल दोगे सिन, इथेनॉल का ऑक्साइन। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड का ऑक्साइन। अगर इसकी जगह होता ये ऐसे, H और OH ऑपोजिट साइड है, तो आप बोल देते एंटी। ये कहलाते हैं सिन और एंटी। ठीक है, सिन एल्डोक्साइन और एंटी वाला एल्डोक्साइन। ठीक है, और ये तो थे अपने एल्डोक्साइन्स। अभी एल्डोक्साइन के साथ सिमिलर ही होता है एल्डोक्साइन्स के साथ ही होता है कीटोक्साइन। अब ये कीटोक्साइन क्या होता है? कीटोक्साइन में आप क्या करते हो ना, आपके पास कीटोन था CH3C, ये कीटोन था, डबल बॉन्ड N, और दूसरा एक और बना देती हूँ, इसी का आइसोमर बना देते हैं, तो वहां पर कर देते हैं ठीक है, ये N का लोन पेयर बना रही हूँ। ठीक है, नाउ समझो इसका अंदर क्या होता है। यहाँ पर OH के बच्चों आप रिस्पेक्ट में देखते हो, OH के एकदम साथ में है ये CH2, OH के एकदम साथ में है, सिन में है इथाइल, तो आप इसका एक नाम लिख दोगे सिन पे इथाइल। बचा क्या?
मिथाइल कीटोक्साइम, ये इसका एक नाम है, और दूसरा नाम OH के ऑपोजिट में मिथाइल है तो एंटी में मिथाइल है, तो आप बोल देते हो एंटी मिथाइल इथाइल कीटोक्साइम। तो ये दोनों नेम्स करेक्ट है, सिन पे इथाइल मिथाइल बचा हुआ और कीटोक्साइम, या फिर एंटी पर मिथाइल इथाइल कीटोक्साइम, ये अपना नाम था बच्चों। और ऐसे ही इसके नाम पे OH के जस्ट साथ में मिथाइल, तो आप बोलोगे सिन पर मिथाइल है, बचा क्या है इथाइल कीटोक्साइम, और OH के ऑपोजिट में एंटी में इथाइल है, तो दूसरा नाम पॉसिबल, दोनों नाम करेक्ट है। एंटी पर इथाइल है, एंटी पर इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम, देखो दोनों में से कोई भी नाम मैच नहीं करेगा, ठीक है, इस तरह करके। सो ये थे हमारे सिन और एंटी। नोट डाउन करो, फिर जल्दी से नेक्स्ट पे चलते हैं, टाइप 4 विच इज अजो, अजो कंपाउंड्स। सो सिस ट्रांस होता है C डबल बॉन्ड C में, सिस ट्रांस होता है C डबल बॉन्ड C में, फिर EZ होता है C डबल बॉन्ड C में, बट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। फिर सिन और एंटी होता है C डबल बॉन्ड N में, ठीक है। और अब हम चौथा कर रहे हैं N डबल बॉन्ड N। क्या मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं? मैं नेक्स्ट पेज पे आ रही हूँ। हमने पढ़ा C डबल बॉन्ड C में सिस ट्रांस, फिर हमने पढ़ा C डबल बॉन्ड C में EZ, फिर हमने C डबल बॉन्ड N में पढ़ा सिन और एंटी एल्डोक्साइम कीटोक्साइम। अब हम चौथा पढ़ रहे हैं N डबल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं अजो, अजो कंपाउंड्स, अजो डाइज, अजो कंपाउंड में यूज करते हैं हम अजो, ठीक है, डाइज वगैरह उसमें होता है। सो फॉर एग्जांपल N डबल बॉन्ड N इधर भी मिथाइल लगा है, इधर भी मिथाइल लगा है, सो ये वाला अजो कंपाउंड है, तो ये वाला हो जाता है सिन, और लोन पेयर, और ये वाला हो जाता है एंटी। सिन और एंटी, इसमें आपसे आप कोई नहीं बोलेगा कि आके हमें नॉमेनक्लेचर पूरा का पूरा एक्सप्लेन करो, इसका नेमिंग कैसे करनी है, वो सब कुछ नहीं, इसमें सिर्फ सिन और एंटी ही पूछते हैं, ठीक है। ऐसे ही अजो बेंजीन बना रही हूँ, यहाँ पर लगा देते हैं बेंजीन, मतलब फिनाइल ग्रुप है ना, C6H5 भी लिखा हुआ, तो ये अजो बेंजीन है और उसका सिन वाला है, ठीक है, और C6H5 और ये एंटी वाला है, सिन और एंटी, एज सिंपल एज दैट, अजोबेंजीन। यहाँ तक तो ना लेक्चर था आसान, जिसके अंदर इमेजिनेशन नहीं यूज हो रही थी, डायरेक्टली आप सिन और एंटी बता सकते थे या सिस ट्रांस बता सकते थे। अब होगा प्रॉपर वाला लेक्चर चालू, जिसके अंदर यू विल हैव टू यूज योर ब्रेन, कि विजुअलाइज करना पड़ेगा कि सेम प्लेन में है अलग प्लेन में है, वो वाली चीजें। अब यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ प्रॉपर अच्छा वाला, मतलब थोड़ा सा टफ वाला चीज। चालू करूं? नेक्स्ट पेज पे आजू बच्चों। यस, मैं स्टार्ट करी हूँ। अब हमने 4 तक पढ़ लिए, अब 5वें नंबर पे, ठीक है।
So now we are going to discuss cycloalkanes. Alkanes, देखो cycloalkane भी पढ़ेंगे, cycloalkene भी पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे। तो पहले हम cycloalkane पढ़ रहे हैं। अच्छा, अभी cycloalkane आप पढ़ रहे हो, सबसे छोटा सबसे सिंपलेस्ट cycloalkane कौन सा होता है? साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन का मिनिमम रिंग होएगा, उससे छोटा 2 कार्बन की तो रिंग हो ही नहीं सकती है ना? तो आपने साइक्लोप्रोपेन बना दिया लाइक दिस, ये अपना साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे करके है। ठीक है, और इस पर भी एक H, दूसरा H, H, H और H। ठीक है बच्चों, ये होता है साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, हर कार्बन के आपको 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। ये वर्टेक्स पे, ये वर्टेक्स पे, ये वर्टेक्स पे, सब पे कार्बन 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 है, उस पर 2 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन। बढ़िया। ठीक है, CH2 CH2 CH2। तो ये है अपना साइक्लोप्रोपेन। नाउ ये समझ में आया साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर। अब मैं इसको समझो। साइक्लोप्रोपेन में GI मतलब सिस ट्रांस। ठीक है, इसमें सिस ट्रांस ही बोलते हैं, इसमें EZ वगैरह नहीं बोलते। ओके, सिस ट्रांस की बात करते हैं। तो सिस ट्रांस कैसे एग्जिस्ट करेगी? देखो, इस वाले कार्बन को देखो, इस पर दोनों हाइड्रोजन है, इस पर दोनों हाइड्रोजन है, सेम सेम ग्रुप्स है, तो कोई आइसोमेरिज्म नहीं। तो मैं ऐसा करके लिख देती हूँ, GI नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब इसी का आप वो बना लो। इस पर मैंने एक Cl लगा दिया, एक H, और यहाँ पर तो H ही लगा हुआ है, यहाँ पर भी H पे ही लगा हुआ है। तो ये Cl है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों के दोनों H है, या फिर यहाँ पर भी दोनों के दोनों H है, तो GI नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकती। अभी चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इस पे Cl H, इस पे Cl H और H। अब GI is possible, अब GI हो सकती है। ठीक है, देखो एक ही जगह, देखो यहाँ पर तो सब पर जो तीनों कार्बन पे सेम सेम ग्रुप लगा हुआ था, एकदम कोई GI पॉसिबल है ही नहीं, नॉट पॉसिबल। इधर में एक ही पे ग्रुप लगाया ना, हमको ऐसे थोड़ी चाहिए, किसी के साथ हमें कंपेयर करना होगा ना, सिस या ट्रांस बोलना होगा, तो यहाँ पर नहीं GI बोल सकते। अब यहाँ पर आप GI बोल सकते हो। यहाँ पर कौन सी अगर GI पॉसिबल है, GI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, तो एक सिस होएगी, एक ट्रांस होएगी। कैसे होती है वो समझते हैं। इस वाले को मैं ऐसा करता है, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता है। कल जब दूसरी क्लास हुई थी 7:30 वाली, उसमें भी नीली स्क्रीन आ रही थी बच्चों, कि उसमें काली स्क्रीन थी? मैम ब्लू ही थी। ब्लू ही थी? ये कब से ब्लू चल रही है? मंडे वाली क्लास में ब्लू थी कि मंडे वाली क्लास में काली थी? मैम कल ही हुई है। कल ही हुई है? यस मैम। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। चलो ये वाला है, इसमें GI पॉसिबल है। अब इसमें 2 बन सकते हैं, एक सिस एक ट्रांस। चलो बनाने की कोशिश करते हैं, सिस और ट्रांस कैसे पॉसिबल है। तो इसका लेफ्ट वाले पे तो H ही H है ना, तो उसको नहीं बना रही मैं। ठीक है, एक बारी Cl ऐसे वेज में लगा दो, और एक बारी Cl H में लगा दो। इधर जो है ये H जो है डैश्ड में लगा दो। बच्चों जब भी हमने, आपको याद है मैंने जब भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर समझाया था, सो तब ये समझाया था, जैसे मीथेन है, उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे होता है? ये कार्बन से आप एक सेकेंड, एक मिनट दो, 3 पेन लेने दो मुझे। जब भी हमारा टेट्राहेड्रल होता है तो आप कैसे बनाते हो? 109 डिग्री एंगल पे बनाते हो, मेरे चेहरे के सामने नजर आ रहा है, ऐसे करके। ठीक है, देखना हाँ, अब ऐसे करके ये है होता है अपना टेट्राहेड्रल। देखो ये वाला 109 डिग्री दिख रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है,
मैम मंडे को एक्स्ट्रा क्लास थी दिव्यांशु। नहीं दिव्यांशु, मंडे को कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं थी। मंडे को जो है मैंने 11th के बच्चों को ये पढ़ाया था टॉपिक। ठीक है, अच्छा बच्चों देखना, ये वाला 109 डिग्री दिख रहा है। देखो ये वाला 109 डिग्री दिख रहा है ऑब्ट्यूज एंगल, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल 109 डिग्री है ना, ये भी 109 डिग्री और सारे के सारे। अब इनको ना आप ऐसे करके ऑब्जर्व करके देखना कि ये वाला पेन जिसमें मेरी ये वाला उंगली ना, इसको देखना, ये वाला और ये वाले को एक प्लेन में मान लो, मतलब एक ऐसा प्लेन मान लिया। प्लेन होता है जैसे पेपर का प्लेन होता है, ऐसे करके एक प्लेन मान लिया। तो जो मोटा वाला पेन है ना, ये वाला पेन, ये टुवर्ड्स यू आपकी तरफ वो पॉइंट कर रहा है, और जो ये वाला पेन है, ये वाला, ये मेरी तरफ पॉइंट कर रहा है। नजर आ पा रहा है? ये मेरी तरफ पॉइंट कर रहा है, ये आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, और ये दोनों के दोनों एक ही प्लेन में है। इट्स लाइक दिस, जैसे मैं ऐसे किताब उठाऊं अपने हाथ के सामने, तो ये जैसे मैंने किताब पकड़ ली, तो ये इस किताब का प्लेन हो गया। एक जो है बाहर की तरफ आ रहा है, जो तुम्हारी तरफ आ रहा है टुवर्ड्स यू, ये जो काला पेन मैंने अपने हाथ में पकड़ा है, और एक पीछे की तरफ, मतलब मेरी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। तो एक जो तुम्हारी तरफ पॉइंट आउट कर रहा होता है ना, उसको हम ऐसे करके बना देते हैं। देखो बच्चों, ये दोनों तो एक ही प्लेन में हो गए, ठीक है। अब एक जो आपकी तरफ ऑब्जर्वर की तरफ पॉइंट आउट करता है, उसको बनाते हैं इससे, और इसको बोलते हैं वेज। और ये जो ऐसा डैश्ड वाला बनाते हैं ना, ये पॉइंट करता है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मतलब ये वाला एच तुम्हारी तरफ पॉइंट कर रहा है, ये वाला एच पीछे की तरफ, ठीक है। या फिर फ्लोरीन, फ्लोरीन ले लो, तो इसको फ्लोरीन बोलो तो फ्लोरीन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, इसको क्लोरीन ले लूं अगर मैं Cl लिखती यहाँ पर, तो ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये वेज और डैश का मतलब होता है, ये इसलिए ऐसा हम बोलते हैं क्योंकि ये दो CH बॉन्ड्स एक प्लेन में आ गए, एक तुम्हारी तरफ ऐसे कर कर आएगा और एक पीछे की तरफ, ठीक है। ऐसे करके अगर चारों को चारों दिखना चाहे तो, अभी इतना अच्छा नहीं बना टेट्राहेड्रल एंगल, सो ऐसे करके ये सेम प्लेन में, ये तुम्हारी तरफ और ये ऐसे। तो बच्चों ये ऐसे करके, आई होप नजर आ पा रहा हो, ठीक है। ऐसे करके मतलब ये सेम प्लेन में एक टुवर्ड्स यू, और एक जो आपको नजर नहीं आना, जो मेरी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ये वाला, ये ऐसे। तो ये होता है हमारा टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो उसको ना हम वेज और डैश से लिखते हैं बच्चों, वेज और डैश से। तो कमिंग बैक इस वाले पे, तो ये Cl टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, H अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ऐसे ही यहाँ पर भी मैंने Cl ऐसे ले लिया, H ऐसे ले लिया, और क्योंकि इधर दोनों H ही है तो फर्क ही नहीं पड़ता ना कि वो वेज है कि डैश है, क्या करना। तो ये वाली चीज, और इसी का एक और ऐसा बना सकती हूँ, यहाँ पर Cl इधर ले लिया, H इधर, और इस वाले को ऐसे ही रखा। अभी देखो इधर Cl और Cl दोनों के दोनों टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, मतलब ऑब्जर्वर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो ये वाला है अपना सिस, और इधर Cl सामने की तरफ, ये वाला Cl मतलब सामने की तरफ, ये वाला Cl पीछे की तरफ, तो ये वाला कहलाता है ट्रांस। तो हम लोग बोलते हैं साइक्लोएल्केन में GI पॉसिबल है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। कभी पॉसिबल है, कब होएगी वो, कब होएगी? अगर सब पे सेम सेम हो तो नहीं होने वाली, किसी एक पर ही ग्रुप लगाओ तब भी नहीं होगी, कहीं दो पर ग्रुप लगे हो, मिनिमम मिनिमम एटलीस्ट दो, तीनों पे लगाएंगे तो तीनों जगह हो जाएगी, वो भी केस हम लोग कवर करेंगे, लेकिन मिनिमम दो पे तो होने ही चाहिए डिफरेंट, है ना। सो जब भी ऐसा करके दोनों के दोनों ग्रुप सेम सेम से हो तो सिस, दोनों के दोनों ग्रुप अलग अलग हो तो ट्रांस, मतलब एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। अभी ना यहाँ पर ना हम लोग सिस ट्रांस ही यूज करते हैं। बाय चांस मैं आपको उधर क्वेश्चन में थोड़ी देर बाद की बेटा, यहाँ पर मैंने तो BR लिखा है, तो तुम बोलोगे कि मैम फिर हम EZ बोलेंगे, तो नहीं, नाम उसको सिस ट्रांस ही देते हैं। तभी भी आप इसको दोनों को दोनों सामने की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं तो सिस, एक सामने और एक पीछे की तरफ पॉइंट आउट करे तो ट्रांस बोलेंगे, सिस और ट्रांस। यहाँ पर EZ का हम लोग खेल नहीं खेलते, सिस ट्रांस ही कहते हैं। आया समझ में? अब मैं इसके एग्जाम्पल कराना शुरू करूं।
भावना क्लियर, मुस्कान क्लियर बेटा? Yes, ma'am. ओके अच्छा, आप लोग के स्कूल में 12th में कौन सा चैप्टर चालू हुआ है? सॉलिड स्टेट की सॉल्यूशन? मैम सॉल्यूशन वाला स्टार्ट हो गया. क्या भूल गई, सॉल्यूशन? Yes, ma'am. अच्छा ओके, चल ठीक है। हम लोग थोड़ा अपना जीओसी कवर कर ले पहले, उसके बाद बाकी के चैप्टर्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अच्छा, साइक्लो एल्केन्स। अब मैं बनाना शुरू करूं और आप लोग मुझे बताओगे सिस और ट्रांस, ठीक है ना? अच्छा, मैं लिख रही हूँ। पहले तो ये समझाती हूँ और फिर इसके एग्जाम्पल बहुत आसान है, समझा वाली चीज टफ वाली रही है। एग्जाम्पल जो एग्जाम में आता है ना, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं बच्चों, लेकिन अच्छा पहले ये वाला देखो, नंबर 1, तीनों कार्बन पर एच 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 ही है, क्या वहां पर जीआई एग्जिबिट होगी? यस कि नो? नो है ना? नो, तो नो जीआई। इस वाले में एक ही पर लगा हुआ है, दूसरे पे लगा ही नहीं है, तो जीआई एग्जिबिट होगी? यस कि नो? नो, नो है ना? ऐसा कॉन्फिडेंटली फटाक से बोलो, वरना फिर मुझे डाउट होता है कि तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया। ओके, अभी ये वाला देखो बच्चों, दोनों का दोनों ग्रुप्स एक ही पे लगे हुए हैं, कोई फायदा हुआ यहाँ पे इसको कंपेयर करने का? तो इस पर भी दोनों एच ही है, इस पर भी दोनों एच ही है, तो कोई जीआई नहीं होगी, करेक्ट? तो फिर नो जीआई। अब आ जाओ, दो अलग अलग कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं, जीआई एग्जिबिट होगी? यस। एक पे मिथाइल लगा, एक पे इथाइल लगा है, बस जीआई एग्जिबिट करा सकता है, तो यस जीआई एग्जिबिट होगी। इसमें दोनों पर मिथाइल लगा है, लेकिन दोनों अलग अलग पे लगा है ना, तो यहाँ पर भी हो जाएगी यस जीआई। इसका एग्जांपल देखो नंबर 4 वाले का, इधर क्लोरीन इधर ब्रोमीन, ठीक है? और एक ऐसा करते वेज डैश करके ही बना देती, सो दोनों अलग अलग बनाना है ना, तो एक तो ले लेते हैं ऐसे, एक ले लेते हैं ऐसे, ठीक है? वो लाइन छोटी बड़ी 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 बहुत बड़ी ऐसे करके जाती है, हाँ, Cl Br H H, और यहाँ पर भी कर देते हैं इसको, बचते हैं यहाँ पर तो H ही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ये वाला हो गया, और ऐसे से से यहाँ पर Br और H ऐसे ही रखा, और इसको Cl और इसको H कर दिया। अभी बताओ ये वाला सिस है कि ट्रांस? ये वाला सिस है कि ट्रांस? बोल दो, मुझे समझ में आ रहे तो तुम लोग ऐसा सब कैमरा ऑफ करके ऐसा म्यूट कर कर बैठ जाते हो मुझे। Ma'am, सिस, थैंक यू, मैं सच्ची बता रही हूँ, ये वाला मुझे पता नहीं चल पाता कि बच्चों लोग को समझ में आया कि नहीं, तो तुम लोग को बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करना होगा मेरे साथ। अच्छा, और ये वाला trans. ट्रांस, तो इस केस में दो जीआई पॉसिबल, एक से एक ट्रांस। अभी ये वाला बना रही हूँ, 5th वाले का बना रही हूँ, ठीक है? सो 5th वाले के अंदर यहाँ और इधर में तो एच एच तो एज इट इज रहेगा, Cl H Cl H Cl H, और यहाँ पे ये Cl। तो ये वाले के अंदर क्या हो जाएगा, दोनों Cl वेज में है, तो फिर सिस
मैम। है ना। सो ये वाला इज सिस, और यहाँ पर एक Cl वेज है, दूसरा Cl डैश्ड में है, तो इस केस में भी 2 GI पॉसिबल है, इस केस में 2 GI पॉसिबल है। ठीक है, एक और एग्जांपल करें, ये नोट डाउन कर लो प्लीज। और ना मैंने यहाँ पर एच बना दिए हैं, वरना एच बनाने की जरूरत भी नहीं होती, डायरेक्टली भी लिख लेते हैं हम, कि मान लेते हैं अगर नहीं बना रहा दूसरा एच ही होगा। ऑफ कोर्स बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में तो ऐसे ही होता है ना, एच ही होता है। ठीक है, एक और टाइप कर लू, इसमें तो 2 GI दिख रहे हैं हमको। नेक्स्ट वाला, मैं नेक्स्ट पेज पे आ रही हूँ। 5 नंबर 6 ये नजर आ रहा है, 5 देखो, यहाँ पर भी Cl लिया, यहाँ पर भी Cl लिया, और यहाँ पर ले लिया मैंने Br। अभी देखो इसके बन कैसे सकते हैं, देखो GI तो एग्जिबिट करेगा। यहाँ मैंने Cl ही बनाया है, H आप अपने आप मान लो कि हाँ चौथा H होगा, एक कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं, इस कार्बन के भी एक, ये 2 ट्राइंगल में जा रहे हैं, एक ब्रोमीन के साथ जा रहे हैं, तो एक बचा हुआ H होगा, और इस वाले कार्बन के भी 2 ऐसे रिंग में जा रहे हैं, एक क्लोरीन में, तो एक H होगा। ठीक है, अभी देखो इसके अंदर बन कितने सकते हैं, आप लोग को आंसर ऑलरेडी पता है। ऐसा करते हैं, इसको भी Cl को लगा लिया, इसको भी Cl लगा लिया, और इसको भी इधर दिया, तीनों के तीनों वेज में लगा लिए, तीनों के तीनों वेज में। तो इन आपस में ये बन रहे हैं सिस, आपस में ये बन रहे हैं सिस, आपस में ये बन रहे हैं सिस, पहला आइसोमर। ठीक है, अब दूसरा बनाते हैं, ऐसा करते हैं, Cl Cl, तो ये भी बना सिस, ये भी बना सिस, ये भी बना सिस, ये दोनों सेम नहीं हो गए, सिस 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 सिस, अरे हटाओ फिर इसको। करेक्ट, समझ में आ गया क्यों ये वाला नहीं लूंगी मैं, क्योंकि तीनों ही तो सिस हो रहे हैं। अगर तीनों ही सिस हो रहे हैं तो फायदा नहीं ना अपने को, हमको तो अलग अलग चाहिए थे ना, एक सिस हो एक ट्रांस हो, मतलब कुछ अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन आएंगी, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं, तो ये तो नहीं चलेगा। ऐसा करते हैं, अब ये वाला बताओ, इधर ले लिया Cl, और इधर भी ले लिया Cl, और इधर Br को ले लिया हमने डैश में, तो ये वाला है सिस, ये वाला है ट्रांस, और ये वाला भी है ट्रांस। क्या ये सही है? ये दोनों अलग अलग आइसोमर्स हुए ना, यहाँ पे सिस 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 है, यहाँ सिस ट्रांस ट्रांस है, करेक्ट, बिल्कुल Yes. बढ़िया है ना। Yes. ओके चलो अभी नेक्स्ट बनाते हैं। अब थोड़ा सा ना इसको उठा देते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, है ना। और ये हमारा आइसोमर 1, ये हमारा आइसोमर 2, ठीक है। ओके नेक्स्ट ऐसा करते हैं, Br Cl Cl एक वेज पे है और बाकी दोनों डैश पे, ठीक है। अब Cl Br के बीच में ये वाला सिस, Cl Cl के बीच में ये वाला ट्रांस, तो सिस ट्रांस ट्रांस, देखो अभी तुम बोलोगे कि मैम सिस ट्रांस ट्रांस, देखो फिर से सेम ही हो गया है ना, तो फिर तो ये गलत हो गया। पर बताओ क्यों ये सही है? क्योंकि 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 जहाँ ट्रांस है वहाँ सिस हो गया। हाँ देखो, दो सेम Cl Cl के बीच में सिस था, यहाँ दो Cl Cl के बीच में ट्रांस हो गया। इसलिए क्या और कोई भी बन सकता है? एक बार चेक करो, क्या और कोई भी बनना पॉसिबल है? कुछ और कर सकती हूँ। ऐसा करते हैं, एक ये वाला बना के देखते हैं, Br इधर ले लेती हूँ, Cl
Cl, ठीक है। चलो चेक करते हैं क्या ये वाला बन सकता है क्या। तो Cl Cl के बीच में सिस और Cl Br के बीच में ट्रांस, Cl Br के बीच में ट्रांस, सिस ट्रांस ट्रांस। ओए ये और ये सेम बन रहे हैं। देखो Cl Cl सिस पे थे, Cl Cl सिस पे है, Cl Br ट्रांस, Cl Br ट्रांस, Cl Br ट्रांस, Cl Br ट्रांस। तो इसका मतलब इसको नहीं बना सकती मैं। एक बार देखो ये मतलब ये रिपीट हो गया, रिपीट इसलिए नहीं बना रही है ना, तो इसलिए मैं इसको मिटाऊंगी। एक बार प्लीज देखो ध्यान से, टोटल इसके लिए 3 GI पॉसिबल है, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। क्यों, कैसे पॉसिबल है 3 GI? 1 2 3। ये वाले को क्यों नहीं बना सकती हूँ? अलग अलग आप लोग खुद से ट्राई करके देख लेना। इसलिए नहीं बना सकते ना कि Cl Cl के बीच में सिस था, इधर भी Cl Cl के बीच में मैंने सिस लिख दिया, ठीक है। Cl Br को ट्रांस, Cl Br को ट्रांस, Cl Br को ट्रांस, Cl Br को ट्रांस। तो ये वाला गलत है, मैं इसको मिटा रही हूँ, ठीक है, जैसे कंफ्यूज ना हो। तो इसको मिटा दिया। तो हम लोग ऐसे करके जज कर लेते हैं। बट दिस इज वाज लाइक एकदम मैंने अच्छा वाला लेवल का बताया आपको कि ये वाली चीज ऐसे ऐसे करके होती है। क्वेश्चंस इसके बहुत सिंपल आते हैं, बहुत सिंपल आते हैं, ठीक है। मैं अब इसके क्वेश्चंस लिख रही हूँ जो आप लोग मुझे करके बता दोगे। ऑल ऑफ यू नो द आंसर्स, सबके आपको ऑलरेडी आंसर पता है क्या। मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊं? अभी लिख लिया? हाँ चलो गुड, ओके। सो एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इसके। मैं लिख रही हूँ, आपको बताना है कि सिस है कि ट्रांस है। देखो क्वेश्चन का लेवल बहुत इजी आता है। ओके बच्चों, एक बार देख लो प्लीज, फिर हम लोग शुरू करते हैं। ओके चालू करें? यस मैम। ये वाला क्या है? बहुत इजी, सिस की ट्रांस। मैम सिस ये वाला सिस और ये वाला ट्रांस वेरी गुड। अब ये वाला बता दो। ट्रांस मैम ट्रांस और ये सिस वाला सिस, और इसके अंदर ये वाला ट्रांस ट्रांस, ठीक है। क्वेश्चंस इजी आ गए आएंगे। ये वाला सिस और ये वाला ट्रांस। वेरी गुड। कितना इजी था, है ना। लेकिन इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन तो करेंगे। अभी अच्छे लेवल का क्वेश्चन दो। यस मैम। बताओ आगे बढ़ूं क्या? सबको ये क्लियर है? यहाँ तो किसी को डाउट नहीं ना। सेम सेम साइड से अलग अलग साइड ट्रांस, बस काम खत्म। ऑपोजिट साइड मतलब ट्रांस, है ना। देख क्लियर आ रहा है? देख लो जल्दी से, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आ रही हूँ बच्चों। मैंने अब आपको क्वेश्चन देना है, नेक्स्ट पेज। ओके सो अपना क्वेश्चन इज दिस, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2, इधर 2 है तो इधर लगाने हैं मुझे 3, ठीक है। ये है हेक्सेनोन 3। सो माय क्वेश्चन इज, टॉटोमेरिज्म करो, इसका इनॉल बनाओ, और इनॉल बनाने के बाद मुझे बताओ कि कितने कितने GI पॉसिबल है। सिस ट्रांस ऐसे कितने GI पॉसिबल है। कोशिश करके देखो प्लीज, 1 मिनट दिमाग लगा लो, फिर मैं आंसर डिस्कस कर रही हूँ।
ये हेक्सेनोन है, इसका आपको करनी है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म करके इनॉल बनाना आता है सबको? भावना आता है इनॉल बनाना? मुस्कान? यस मैम कर रहे हैं। कर लिया? देखो इनॉल कैसे बनेगा। जो बच्चे आज पहली बार ये टॉटोमेरिज्म देख रहे हो, शायद जिन्होंने 12th वाले बच्चों ने क्लास ना अटेंड करी हो, इसको लो 1, इसको लो 2 और इस वाले को ले लो 3। तो यहाँ से H वहां चले जाएगा, मतलब थर्ड का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और 1 और 2 के बीच का डबल बॉन्ड 2, 3 के बीच में आ जाएगा। एक तो ये वाला टॉटोमर एग्जिस्ट कर सकता है, इन ऑल, डबल बॉन्ड का इन और फिर ये अल्कोहल का ऑल, इन ऑल, ठीक है। और इसका दूसरा इज थर्ड कार्बन, ये वाले की जगह ना ये वाले को ले लो थर्ड एटम, तो बन जाएगा CH3 CH2 C के साथ OH, डबल बॉन्ड इधर आ गया CH CH2 CH3, दोनों के दोनों इनॉल है, इन ऑल, अल्कोहल का ऑल, डबल बॉन्ड का इन, अल्कोहल का ऑल। क्या ये इनॉल समझ में आया? अभय, दिव्यांशु, हर्षिता, निशांत, सिया, अनुभव। सिया तो थी इनॉल वाली क्लास में, बाकी जने जो नहीं थे क्लास में। यस मैम। ओके, थैंक यू। ये ना इनॉल, कीटो इनॉल, ये वाला है कीटोन और ये वाला है इन ऑल, कीटोन इन ऑल। तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म बोलता है इसको, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म ऐसे बोलता है। अब यहाँ पर ये देखो डबल बॉन्ड आ गया, तो इसके हम दो बना सकते हैं ना, सिस और ट्रांस, करेक्ट। इसका सिस कैसे बनाओगे? डबल बॉन्ड C और यहाँ OH लगा दो और यहाँ सिस और ट्रांस बना देते हैं। एक ये वाला बन सकता है और कौन सा बन सकता है? ठीक है, ये दोनों के दोनों बन सकते हैं। ऑफ कोर्स EZ बोलोगे आप, सिस ट्रांस नहीं बोलोगे, इसलिए मैंने सिस ट्रांस हटा दिया उसको, लेकिन हाँ क्लियर है ना। एक ऐसे बन सकता है एंड सेम इधर भी बन सकता है। इस वाले के लिए कैसे बनेगा? C डबल बॉन्ड C है, एक OH इधर वाले पर ET, इधर वाले पे H, इधर वाले पे ET, एक ये वाला बन जाएगा और OH ET, इधर ET कर दो, इधर तो सिस ट्रांस ही बन जाएगा अपना राइट वाले में। तो टोटल 4 बन सकते हैं, 4 GI पॉसिबल है। कैसे? ये कीटोन था, इसका आपने इनॉल बनाए, 2 इनॉल बन रहे हैं हर इनॉल के अंदर, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो एक सिस ट्रांस, एक सिस ट्रांस, तो टोटल 4 GI पॉसिबल है। क्या ये समझ में आया कि रिपीट करूं? अभय आया, भावना, दिव्यांशु, हर्षिता, मुस्कान, निशांत, सिया, अनुभव, क्लियर है? यस मैम। चलो ओके, आगे बढ़े हम। सो अब आपने सिस ट्रांस, EZ, C डबल बॉन्ड N से एंटी एल्डोक्साइम्स, कीटोक्साइम्स, N डबल बॉन्ड N अजो वाली, ये सारी कंप्लीट कर ली। उसके बाद आपने साइक्लो एल्केन्स वाला भी समझ लिया। साइक्लो एल्केन्स के बाद नेक्स्ट होता है हमारा नंबर 6, आई थिंक नंबर 6 क्यूमुलिन्स, उसकी स्पेलिंग CUMMU। क्यूमुलिन्स, क्यूमुलिन्स का ना मतलब, जैसे फर्स्ट टाइम आप लोग ये वाला शब्द सुन रहे हो, क्यूमुलिन्स का मतलब होता है लगातार डबल बॉन्ड, ठीक है, मतलब कॉन्जिक्यूटिवली डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे करके हम लगाते ही चले जाए।
मतलब एग्जाम्पल से देखो, C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड C ऐसे लगाते हैं, और यहाँ पर मिथाइल H, मिथाइल H। अब क्या करें? ठीक है, अब क्या करें? पहले इसको याद करने की ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक तो मतलब आपको ऑलवेज वर्क करेगी, समझ में आ पाए तो बढ़िया बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, ट्रिक से हमेशा अपना आंसर निकल ही जाएगा। अच्छा, हम लोग को आदत थी कि सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होता था और फिर हम कंपाउंड वो जो है ग्रुप्स लगा देते थे, ऐसे ही करते थे। तो इसको आप सिस बोल देते थे, है ना, या फिर ट्रांस अगर मिथाइल नीचे लगा होता राइट वाले कार्बन में। बट यहाँ पर क्या हुआ, दो डबल बॉन्ड आ गए, तो आप क्या करो, देखो एक डबल बॉन्ड में तो वैलिड है ना, सिस ट्रांस जीआई वैलिड है, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हो या पाई बॉन्ड्स, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हो तो जीआई पॉसिबल है। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हो, पाई बॉन्ड्स, ठीक है, ऐसा पाई ना डबल ही लिख देती, कहीं तुम उसको ट्रिपल बॉन्ड से कंफ्यूज ना हो जाओ, डबल बॉन्ड, और इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो तो जीआई इज नॉट पॉसिबल। देखो इधर कितने डबल बॉन्ड्स है, दो, तो यहाँ पर आप बोल दोगे नो जीआई, ये इसी की जगह तीन डबल बॉन्ड्स हो गए, मतलब ऑड हो गया। अब आप लगा दो मिथाइल मिथाइल मिथाइल, GI इज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है। क्लियर? तरीका समझ में आया? इसको याद रख लो बस। E1 न न, तो E1 न न न मतलब नो, E1 मतलब नो GI, ऑड मतलब यस GI। और बहुत ही सिंपल तरीका है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड वाले तो हमेशा करते आ ही रहे ना बचपन से, सिस ट्रांस एक डबल बॉन्ड ही तो होता है उसमें, तो वो ऑड ही तो है, एक तो ऑड हुआ ना, ऑड वाले में GI होगी। अब एक हो या तीन हो या पांच हो या सात हो या 9 हो या 11 हो या सो ऑन, ठीक है। अगर E1 है तो नहीं होगी, ठीक है, E1 का न से नो GI, बस सिंपल एज दैट। इसमें GI होगी, समझ में आया? टोटल तीन डबल बॉन्ड्स है। अब ऐसे ही अगर हम बना दे बच्चों, एक दो तीन डबल बॉन्ड्स बना दिए, इसमें जीआई होगी पॉसिबल, ये वाले में? यस मैम। इसमें नो होगी, नो, क्योंकि तीन डबल बॉन्ड तो ठीक है भैया, इसको अंदर तो जीआई एग्जिस्ट कर सकती है। फिर आप क्या देखते हो, जो टर्मिनल वाले कार्बन थे उसके ऊपर अलग अलग ग्रुप्स हैं, दोनों के दोनों मैंने एच लगाए थे, तो फिर दोनों दोनों एच सेम हो गए ना, तो फिर नो जीआई। ये तीन को तो आप एक पाई बॉन्ड मान के चल रहा, काम खत्म, ठीक है, सब मन में सोच लो एक पाई है, ठीक है। और फिर यहाँ पर चेक करो, इधर तो दोनों के दोनों ग्रुप्स अलग अलग है, एक मिथाइल एक एच, पर ये वाले में एक एच और दूसरा भी एच है, तो फिर नो जीआई। हमको तो दोनों अलग अलग ग्रुप चाहिए ना, जीआई की तो कंडीशन ही है, क्लास की शुरुआत ही हमने यहाँ से करी कि इधर इधर दोनों अलग अलग होने चाहिए, ए नॉट इक्वल टू बी एंड डी नॉट इक्वल टू ई। करेक्ट? क्वेश्चंस कराऊं? यस मैम। ओके, थैंक यू। मैं एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम इसके क्वेश्चंस करते हैं क्यूमुलिन्स के। सो क्यूमुलिन्स के अंदर बस आपको ये ध्यान रखना है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे तो नो जीआई, और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे तो यस जीआई, ठीक है, दैट्स इट। ओके, मैं नेक्स्ट पेज पे आ रही हूँ। ठीक है, ओके, क्वेश्चंस।
अच्छा एक चीज मुझे बतानी थी कि उसका रीजन बच्चों एक बारी समझने की कोशिश करना, थोड़ा डिफिकल्ट होता है विजुअलाइज करना। ओके होता क्या है ना, पाई बॉन्ड, लेट मी जस्ट कम टू न्यू पेज। जब हमारे पास ना बच्चों ऐसे करके था, ये तो अभी आपको पता है कि इसमें तो मस्त ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होती है। क्यों होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट? क्योंकि ये वाला कार्बन इज sp2, ये वाला कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है प्लेनर। प्लेनर का क्या मतलब होता है कि जैसे मेरी कॉपी, ये नोटबुक है, ठीक है, नोटबुक के अंदर ना लेट्स से इधर एक कार्बन रखा है, इधर दूसरा कार्बन रखा है, इन दोनों के बीच में ऐसा डबल बॉन्ड है, ठीक है, इधर एक कार्बन बना दिया मैंने, यहाँ पर एक कार्बन कर दिया और यहाँ पर एक कार्बन कर दिया, उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब इस कार्बन से एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन से एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन है, तो ये सारे के सारे ना एक ही प्लेन में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp2, तो ये वाला भी sp2 वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये वाला भी sp2 वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये वाला भी sp2 वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और इसकी सेम हाइब्रिडाइजेशन है sp2, तो दोनों के ना सेम, दोनों p वाले ऑर्बिटल सेम यूज हो रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा ना एक ही प्लेन में होगा। इसीलिए ये वाला डिस्टेंस L1 और ये वाला डिस्टेंस L2, इसीलिए L1 और L2 अलग अलग होगा। गॉट इट? क्योंकि सब कुछ सेम प्लेन में ही है, तो आप ऐसा वाला डिस्टेंस और ऐसा वाला डिस्टेंस है ना, डायगोनल वाला डिस्टेंस, ये अलग अलग होगा, ठीक है। अब समझो हम बात कर रहे हैं, ये तो समझ में आए सारे के सारे ग्रुप सेम प्लेन में, ये ये सब लोग इस पेपर, इस पेज के प्लेन में, सब के सब सेम ही प्लेन में हैं, ठीक है। अब समझो हमने क्या किया, ओके, हमने C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और अब ऐसे करके लगा, ठीक है। अभी तुम बोलोगे कि मैम ये वाला तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये वाला भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, बट इन दोनों के इसमें देखो तो यहाँ पर आ रही है sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बदल गई। अब हो क्या रहा है, हो क्या रहा है ना, ये कार्बन और ये कार्बन ऐसे करके बन जाते हैं। देखो इधर देना तो सेम ही प्लेन में है, सेम ही प्लेन में है, लेकिन इसके साथ जो दूसरा वाला है ना उसका प्लेन डिफरेंट हो जाएगा, मतलब I don't know if I'll be able to explain this, ऐसे करके हो जाएगा। जो ये वाला कार्बन है ना, जो ये वाले से मैंने भी किताब रखी, उसका ना ऐसे करके हो जाएगा बच्चों, ऐसे करके प्लेन हो जाएगा। तो अब देखो इसके अंदर कि मिथाइल हाइड्रोजन ऐसे कर कर है, इधर मिथाइल ऊपर मान लो, इधर हाइड्रोजन नीचे मान लो, और अब यहाँ पर ना हाइब्रिडाइजेशन, इधर sp से इधर sp2 जा रहा है, तो दूसरे वाले p ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, तो अब वो ऐसे हो गया। तो जो ब्लू वाला रजिस्टर है ना, ब्लू वाला रजिस्टर ये वाला, इसके अंदर ना एक मिथाइल ऊपर है, एक हाइड्रोजन नीचे है, लेकिन अगर प्लेन डिफरेंट हो गया, लेकिन अगर बच्चों प्लेन डिफरेंट हो गया, आई डोंट नो आप लोग को समझ में आ पा रहा है या ऐसे करके मेरे चेहरे के आगे से कर लो कि मतलब मेरा चेहरा एक ही प्लेन है और इसको मैंने ऐसे करके यहाँ पर इस तरह करके रख लिया, वर्टिकली रख लिया, ठीक है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस इसका होगा आगे की तरफ होगा, वही डिस्टेंस का पीछे की तरफ होगा ना, मतलब मैं कैसे समझाऊं, ये एक प्लेन है, ठीक है, ये वाले जो थे ना मिथाइल और H यहाँ पर ऊपर नीचे है,
अब इनका डिस्टेंस इस जो वर्टिकल लिख लिया मैंने, दूसरा रजिस्टर वर्टिकल लिख लिया, तो एक पॉइंट का इधर से डिस्टेंस और इधर से डिस्टेंस, अगर कोई ग्रुप यहाँ पर है, इसका ऐसा तुम ऊपर से लो डिस्टेंस या इस ग्रुप का नीचे से लो डिस्टेंस, मतलब क्योंकि डिफरेंट प्लेन में है, थोड़ा 3 डायमेंशन में सोच कर देखना, इसका इस पॉइंट से लो डिस्टेंस या इस पॉइंट से लो डिस्टेंस, क्योंकि 3 डायमेंशनल प्लेन में वो बराबर आता है, तो एरियल डिस्टेंस L1 L2 सेम हो जाता है जब भी हमारा, मतलब समझो ये दोनों इन द प्लेन थे, ये दोनों आउट ऑफ द प्लेन हो गए, मतलब उसके परपेंडिकुलर वाले उसमें आ गए, px py pz 90 डिग्री का डिफरेंस होता है, तो ये परपेंडिकुलर वाले में आ गए, तो ये जो है ना, मतलब ये वाला जो है ना, इसका अगर हम प्लेन सोचे ना बच्चों, तो ऐसे करके, मतलब हॉरिजॉन्टल जा रहा था, ठीक है, ऐसे करके प्लेन ऑफ द बोर्ड में, और ये वाला जो है ना एकदम वर्टिकल ऐसा करके, मतलब सोचो कि अगर मैं ऐसे करके रख लूं हाथ अपना, मिथाइल और एच, ऊपर मिथाइल है नीचे कोनी के पास एच है, तो यहाँ पर जो मिथाइल है उसका डिस्टेंस इससे और इससे कोनी से बराबर आएगा, बराबर L1 L2 सेम हो जाते हैं, तो उस वजह से हमारा, हम लोग बोलते हैं कि एरियल डिस्टेंस सेम हो गया, इसलिए नो GI, दो उसमें नो GI, लेकिन जैसे ही आप 3 डबल बॉन्ड्स लगा देते हो तो वापस वो इन द प्लेन आ जाता है। आई डोंट नो आप लोग को मैं थोड़ा सा अकेले, मेरे पास कोई साथ में खड़ा होता, मैं खड़ा होकर किताब रख के समझा पाती, लेकिन अगर ना भी समझ में आए ना बच्चों, तो ऐसे करके बस कर लो कि अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है तो GI होगा, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है तो GI नहीं होगा, ठीक है, बस इतना याद रख लो, उससे आपका काम चल जाएगा, ठीक है, ओके। चलो अभी ये वाला बताओ कितने डबल बॉन्ड्स है, 1 2 3 4, GI होगा कि नहीं होगा पहले वाले उसमें? नहीं होगा। नहीं होगा, है ना, क्योंकि 4 इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है। इस वाले में बताओ GI होगा कि नहीं होगा? नो मैम। नो, क्यों? डबल बॉन्ड तो 3 है, लेकिन वो है, दोनों साइड एच है। दोनों साइड एच है, इसलिए नो GI। इसमें बताओ, इसमें GI होगा 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड्स है तो GI पॉसिबल है, इस पर दोनों अलग अलग ग्रुप्स, इस पे दोनों अलग अलग ग्रुप्स, तो GI पॉसिबल है, यस मैम। है ना, तो यस। अब इस वाले में बताओ GI पॉसिबल है 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड्स है, यस मैम। तो इस पे नो, क्योंकि दो इस वाले O पे ऊपर नीचे दोनों के दोनों लोन पेयर है, तो फिर सेम ग्रुप्स है, अलग अलग ग्रुप्स नहीं है, तो GI नॉट पॉसिबल, ऑलराइट। अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़ो, कुछ पूछना है, वो वाली चीज समझ में आ पाई कि नहीं आ पाई? मतलब यस मैम आ गई। थोड़ी थोड़ी आ पाई होगी, मतलब मैं जेन्युइनली कोशिश कर रही हूँ समझाने की, मतलब ऐसे समझना कि ये एक सिंगल प्लेन में है, ऊपर मिथाइल और इधर H, और ऐसा ऐसा मेरी बॉडी को ऐसा सेम एक ऐसा सिंगल प्लेन मानो, ये एक सेम प्लेन में है, ऊपर H, और इसको ना मैंने अलग ही प्लेन में ले लिया, मतलब इसको ना ऐसा हॉरिजॉन्टल, एक होता है दिस माइट वर्क, ठीक है, एक ये वाला प्लेन है, प्लेन ऑफ दिस, ठीक है, ये एक प्लेन है, इसके मैं यहाँ पर ऐसा रख दूं, मतलब जो प्लेन मैंने चेंज कर दिया, मिथाइल ऊपर हाइड्रोजन नीचे, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये C डबल बॉन्ड C, मिथाइल H, मिथाइल H, बहुत मन करता है तो GI करने का, लेकिन करता नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एक प्लेन है, अगर मैं ये एक प्लेन बोलूं तो इसमें ना आगे की तरफ मिथाइल मान लो, पीछे की तरफ H मान लो, तो ये एक प्लेन में है, लेकिन अब मैंने क्या किया, प्लेन चेंज कर दिया, प्लेन ऐसे कर दिया, ठीक है, तो क्योंकि मैंने प्लेन ऐसे कर दिया, तो यहाँ पर जो मिथाइल था, जो आगे की तरफ मिथाइल था, उसका डिस्टेंस ऊपर मिथाइल हो या इस मिथाइल का नीचे वाले से मिथाइल का, सब जगह डिस्टेंस बराबर ही आता है, डिस्टेंस बराबर, इसकी प्लेन चेंज हो गया, डिस्टेंस बराबर ही आता है, उस वजह से जो है हम लोग नहीं बोलते हैं कि मतलब GI एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डिस्टेंस
सेम हो गया, डिस्टेंस अलग होना चाहिए, दैट इज द मैंडेटरी कंडीशन। डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, डिस्टेंस अलग होना चाहिए, ग्रुप्स अलग होने चाहिए, दैट इज द मैंडेटरी कंडीशन, क्योंकि वहां पर डिस्टेंस सेम आता है। ऊपर मिथाइल नीचे एच हो या ऊपर एच नीचे मिथाइल हो, इस वाले मिथाइल का दोनों से डिस्टेंस दोनों जगह सेम ही आता है। चलो खैर, आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया हो, और नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, वो हमेशा वैलिड है। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है तो नो जीआई, और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स है तो यस जीआई, ये अपना हमेशा काम करेगा। ठीक है, अच्छा चलो, आई थिंक आज की क्लास बच्चों यहाँ ओवर कर रहे हैं हम। इसके अंदर बचा है स्पाइरेन्स। स्पाइरेन्स मतलब साइक्लिक रिंग्स होती है, उसकी जीआई हम लोग देखेंगे। फिर साइक्लो एल्कीन्स होता है, जैसे साइक्लो एल्केन हमने देखा सिस ट्रांस, ऐसे साइक्लो एल्कीन्स देखते हैं, उसकी जीआई हम लोग एग्जिस्ट वो चेक करते हैं। और फिर वो फिनाइल ग्रुप्स थोड़े से कनेक्टेड होते हैं, उनकी जीआई करते हैं। फिर हमारा लास्ट का टॉपिक बचेगा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट करने का, सिमेट्रिकल कंपाउंड अनसिमेट्रिकल कंपाउंड में। उससे हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फिनिश होगा। उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, जिसके अंदर एनांशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, जो आरएस नॉमेनक्लेचर जो थोड़ा टफ लगता है बच्चों को, वो वाली चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो